सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क भर से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़म और अगज़ई हमले में मुलविस 30 खारिजी अंजाम को पहुंचा दिए गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक लेफ्टिनेंट कर्नल जुनेद तारिक, मेजर तैयब राहत और 9 नौजवानों की शहादत में मुलविस दहशतगर्द को हलाक कर दिया गया। मुल्क भर से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज पुरअज़म। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज 2:30 बजे कोर हेडक्वार्टर पेशावर में होगी। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में धमाके। अफगान मीडिया के मुताबिक धमाके में कलदम तंजीम TTP का रहनुमा नूर वली महसूद मारा गया। अफगान तालिबान के तर्जमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने धमाकों की तस्दीक कर दी। कहा, धमाकों की नौयत मालूम करने की कोशिश की जा रही है। अमवात और नुकसान के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। AFP के मुताबिक काबुल में 2 धमाके हुए। धमाके मकामी वक्त के मुताबिक रात 9:30 बजे हुए। तहकीकात जारी हैं। दहशतगर्दों को पनाह देने वाले सहूलतकार बराबर के मुजरिम हैं। आग और पानी का खेल मजीद नहीं चल सकता। ठोस फैसले करने का वक्त आ गया। मुल्क दुश्मनों से नर्म रवैया बरतना शहदा के खून से गद्दारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा, दहशतगर्दों को दावत देना और इनका दिफा करना नाकाबिले बर्दाश्त अमल है। मुल्क ने जिन्हें पनाह दी और इज्जत दी वही दुश्मनी पर उतर आए हैं। शहदा के खून से लकीर खींच चुकी है। अब 2 टोक मौक़िफ़ का वक्त है। हमारी अफवाज और कौम एक हैं। दहशतगर्दी के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। पाकिस्तान की सलामती और शहदा की कुर्बानियाँ हमारे ईमान का हिस्सा हैं। ये लड़ाई हक़ व बातिल की है। कौम शहदा के साथ खड़ी है। अफवाज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को शिकस्त फाश देकर मुल्क का वक़ार बुलंद किया। सदर ट्रंप का शुक्रिया जिन्होंने पाक भारत कशीदगी कम कराने में किरदार अदा किया। सदर ट्रंप ने गजा में फौरी जंगबंदी पर जोर दिया। फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत पर पाकिस्तान की पॉलिसी 2 टोक है। सऊदी अरब के साथ नया मुआहदा तारीख़ी और दिफाई ताउन की नई बुनियाद है। मुआहदे के तहत एक पर हमला दूसरे पर हमला समझा जाएगा। हजारों तालिबान को बानी PTI ने पाकिस्तान ला के बसाया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि आज भी PTI दहशतगर्दों से मुज़ाकरात की बात कर रही है। सालों से हमारी फौज और अवाम का खून बहाया जा रहा है। अफगान हुकूमत से मुज़ाकरात के बावजूद पाकिस्तान में खून रेजी बंद नहीं हुई। रोज़ाना फौजी जवानों के जनाजे उठ रहे हैं। 60 लाख अफगान मुहाजिरीन की मेहमान नवाज़ी की कीमत हम अपने खून से अदा कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इतवार को मशरिक़ वस्ता के दौरे का ऐलान। कहा कि गजा जंगबंदी मुआहदे पर दस्तखत होंगे। सदर ट्रंप ने कहा कि मुआहदा पायदार और दायमी अमन की जानिब पहला कदम है। दुनिया में 8 जंगें रुकवा चुका हूँ। गजा के बाद यूक्रेन जंग भी ख़त्म करवाऊंगा। मैं सदर होता तो यूक्रेन रूस जंग शुरू ना होती। गजा जंगबंदी मुआहदा नाफिजुल अमल हो गया। मिस्री सदर का गजा में जंगबंदी के पहले मरहले के इतलाक़ का ऐलान। कहा, दुनिया अमन की फतह के तारीख़ी लम्हे का मुशाहिदा कर रही है। हमास का गजा में मुस्तकिल जंगबंदी का ऐलान। कहा, हमें जंग पर मबनी यकीन दहानी करवाई गई है और इसराइली काबीना ने मुआहदे की फौरी मंजूरी ना दी। इजलास चंद घंटे बाद फिर होगा। अल यमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत PTI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। नामजद वज़ीर आला सुहेला आफरीदी की मुकम्मल हिमायत का फैसला। इजलास से खिताब करते हुए अल यमीन गंडापुर ने कहा कि अब बानी भी कहें तो वज़ीर आला नहीं बनूंगा। मेरा इस्तीफ़ा जल्द मंजूर होना चाहिए। बानी PTI ने मुझे वज़ीर आला बनाया था। बानी ने इस्तीफ़ा देने को कहा तो दे दिया। बानी को पैगाम भिजवा दिया। अब दोबारा कोई ओहदा नहीं लूँगा। वफाकी हुकूमत इस वक्त एक और साजिश कर रही है लेकिन हम नाकाम बना देंगे। सूबा बहुत से मसाइल का शिकार है। निज़ाम को चलने देना चाहिए। हर काम में बेहतरी होती है। इसमें भी यकीनन हमारी भलाई होगी। पार्टी मुत्तहिद है। कहीं कोई इख्तलाफ नहीं। पख्तूनख्वा हमारा गढ़ है। हमें सियासी तौर पर शिकस्त नहीं दी जा सकती। हमने हमेशा चैलेंज किया है कि हमें सियासी शिकस्त नहीं दे सकते। अल यमीन गंडापुर का इस्तीफा मुआमा बन गया। इस्तीफा आया या नहीं, मुतज़ाद दावे सामने आने लगे। PTI और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा आमने सामने। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी को इस्तीफा मौसूल हो गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का दावा। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की तरदीद। सूबाई हुकूमत के ज़राए का कहना है कि वज़ीर आला अल यमीन गंडापुर ने अपने ओहदे का इस्तीफा गुज़िश्ता रात गवर्नर हाउस पेशावर भेजा था। गवर्नर के इस्लामाबाद जाने के बाद समरी गवर्नर हाउस को मौसूल हुई। इस्तीफे पर बाकायदा वसूली के दस्तखत भी हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि मेरे पास वज़ीर आला का बाज़ाब्ता कोई इस्तीफ़ा नहीं आया। जब इस्तीफ़ा आएगा तो कानून के मुताबिक कार्रवाई करूंगा। मिलिट्री सेक्रेटरी को इस्तीफ़ा मौसूल होना फेक न्यूज़ है।
पी टी आई का इंतशारी टोला दहशतगर्दों का सहूलतकार सुहेल आफरीदी को दहशतगर्दों की सपोर्ट के लिए लाया गया। दहशतगर्दों को सहूलतकारी ना देने पर अली अमीन गंडापुर को हटाया गया। वज़ीर इत्तला तताउला तारड़ के इख्तियार वली के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, जेल में बैठा शख्स नेशनल एक्शन प्लान खत्म करने का जिम्मेदार है। जो लोग दहशतगर्दों को लाए वो आज कौम को धोखा नहीं दे सकते। इस ग्रोह का माजी भी मुल्क दुश्मन पॉलिसी से भरा पड़ा है। मुल्क के दुश्मन दोबारा इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। कौम अपनी अफवाज और सिक्योरिटी इदारों के साथ खड़ी है। नेशनल एक्शन प्लान की बहाली कौमी सलामती के लिए नागुज़ीर है। तहरीक इंसाफ को वाज़ेह तौर पर बता देना चाहिए कि मुल्क की सिक्योरिटी पॉलिसी इस्लामाबाद में बनती है और बनती रहेगी। पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी काबुल में नहीं बनेगी। रियासत पाकिस्तान अपने शहरियों की हिफाजत के लिए मुकम्मल इक़दाम जारी रखेगी। दहशतगर्दी के सहूलतकारों की पुश्त पनाही कबूल नहीं है। जो भी अनासिर अमन को नुकसान पहुँचाएंगे कानून के कटहरे में आएंगे। खैबर पख्तूनख्वा की अपोजिशन जमातें वज़ीर आला के लिए उम्मीदवार लाने में तकसीम का शिकार। ज़राए के मुताबिक नून लीग की ख्वाहिश है कि वो अपना उम्मीदवार लाए। जमीयत उलमा इस्लाम भी अपना उम्मीदवार लाने के लिए मुतहरिक। अपोजिशन जमातों के अहम अरकान असम्बली की अदम मौजूदगी के बायस इजलास मौखर होने का इम्कान। अपोजिशन का आपस में इत्तफाक ना होने के नतीजे में वज़ीर आला के उम्मीदवार पर ताहाल इत्तफाक ना हो सका। 145 रुकनी ऐवान में तहरीक इंसाफ के 92 और अपोजिशन जमातों के कुल 53 अरकान हैं। वज़ीर आला के इंतखाब के लिए 73 वोट दरकार होंगे। नए वज़ीर आला के इंतखाब के लिए स्पीकर की जानिब से असेंबली इजलास तलब किया जाएगा। नामजद वज़ीर आला को अपनी अक्सरियत साबित करना होगी। अपोजिशन लीडर KP असेंबली डॉक्टर इबादुल्ला ने प्रोग्राम सवाल से आगे में कहा कि सुहेल आफरीदी का तजुर्बा नहीं है, वो चैलेंजेस का सामना नहीं कर पाएंगे। दहशतगर्दों के हामी पाकिस्तान के साथ हैं या दुश्मनों के, वाज़े कर दें इनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। एनफ इज़ एनफ, हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की दहशतगर्दों के खामियों और अफगानिस्तान को वार्निंग। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि बहुत हो गया, दहशतगर्दों को पनाह देने वालों के साथ मुत्तहिद होकर निपटा जाएगा। इस पर कोई सियासत हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। रोज़ाना शहादतें हो रही हैं। वफाकी और सूबाई हुकूमतों को पाक फौज के साथ खड़ा होना चाहिए। हमने अफगानिस्तान को कहा कि 6 से 7 हज़ार अफराद को कंट्रोल करें। अफगानिस्तान ने कहा कि हमें 10 अरब रुपए दें, हम इन्हें मगरबी इलाकों में मुंतकिल कर देते हैं। मेरी तजवीज़ है कि एक वक्त काबुल जाए, वहाँ के हुक्मरानों से बातचीत करे कि ये चीज़ नाकाबिल बर्दाश्त हो चुकी है। जिस थाली में खा रहे हैं इसमें छेद कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर ऐसे लोग इनकी खिदमत करने की कतराते हैं। दहशतगर्दों के लिए कोई नर्म गोशा और रियायत काबिल बर्दाश्त नहीं है। पाकिस्तान और फौज की इज्जत और वक़ार सबसे आगे है। मैं अगर इस्तीफा दे दूं तो पार्टी मुकम्मल खत्म हो जाएगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुझे चेयरमैनशिप से नहीं हटाया गया, खबरें दुरुस्त नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में नई हुकूमत बनते ही काबीना में तब्दीलियां की जाएंगी। मेरे पास अली अमीन का बाज़ाब्ता इस्तीफा नहीं आया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात। मुल्की और सूबाई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में मौजूदा सियासी मंजरनामे, पार्लिमानी ताउन के फ़रोग़ और कौमी इत्तफ़ाक़ राय की ज़रूरत पर जोर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा की सियासी सूरत हाल पर भी मुशावरत की गई। मुलाकात में दोनों इत्तेहादी जमातों के दरमियान सूरत हाल भी ज़ेर बहस रही। दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर इत्तफ़ाक़ किया कि अवामी मसाइल के हल के लिए सियासी जमातों के इत्तेहाद के साथ साथ विफ़ाक़ और सूबों के दरमियान बेहतर हम आहंगी नागुज़ीर है। बानी को जो पसंद आ जाए वो वज़ीर आला होता है, चाहे गंडापुर हो, बुज़दार हो या खटक साहिब। शेर अफजल मरवत की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अली अमीन गंडापुर की बानी से आखिरी मुलाकात ने इस्तीफे में किरदार अदा किया। अली अमीन ने बानी को बताया कि 1.5 से 2 साल तक आपकी रिहाई नजर नहीं आ रही। बानी PTI समझते हैं कि इनकी रिहाई इस्लामाबाद में एहतजाज में पिन्हा है। अली अमीन दोबारा 26 नवंबर जैसा एहतजाज नहीं चाहते थे, इसीलिए सुहेल आफरीदी का इंतखाब किया गया। तवक्को होगी जो काम अली अमीन नहीं कर सके वो सुहेल आफरीदी करेंगे। PTI और सुन्नी तहरीक पार्लियामेंट से बाहर। इलेक्शन कमीशन ने कौमी और सूबाई असम्बलियों की नई पार्टी पोजीशन जारी कर दी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और तहरीक इंसाफ के अरकान को आज़ाद करार दे दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के 25 अगस्त 2025 के हुक्म की रोशनी में नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नून लीग 122 मेंबरान के साथ पहले नंबर पर है। आज़ाद अरकान की तादाद 79। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 74 मेंबरान के साथ तीसरे नंबर पर है।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो को फ़ोन, दोनों रहनुमाओं का बयान बाजी रोकने पर इत्तेफाक, मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल, सैलाब और खारजा पॉलिसी पर बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बतौर वज़ीर खारजा आपने बेहतरीन काम किया, इसका सिला पाकिस्तान को कामयाबियों की सूरत में मिला। सियासत में इल्ज़ाम तराशी ख़त्म होनी चाहिए, मिलकर काम करने की ज़रूरत है। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान हालिया महाज राय पर भी तबादला ख्याल किया गया। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर-ए-आज़म को अपने तहफ़्फ़ुज़ात बारे भी आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को हल करने की यकीन दहानी कराई। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा ना हो सका, मजीद पॉलिसी मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक। एलामिये में कर्ज प्रोग्राम की शर्त पर अमल दरामद को मजबूत करार दिया गया। IMF मिशन ने पाकिस्तानी मईशत में इस्तेहकाम की कोशिशों को सराहा। माली नज़्म और ज़ब्त बरकरार रखने और सैलाब मुतासिरीन की मदद पर जोर, महंगाई को मुकर्ररा हदफ के दायरे में रखने के लिए सख्त मालियाती पॉलिसी बरकरार रखने की सिफारिश, तवानाई शोबे की बहाली के लिए रेगुलर टैरिफ एडजस्टमेंट और इस्लाहात पर इत्तेफाक किया गया। एलामी के मुताबिक सरकारी इदारों के हजम में कमी और शफाफियत में बेहतरी पर गुफ्तगू हुई। कारोबारी माहौल और कमोडिटी मार्केट्स की आज़ादी के इक़दामात ज़ेर गौर, मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक रिफॉर्म्स के लिए पाकिस्तान की कोशिशों पर IMF का इज़हार इत्मीनान। वफाकी काबीना ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदे की तौसीक कर दी। काबीना इजलास का एलामिया जारी। काबीना अरकान ने पाकिस्तान और सऊदी अरब की क़यादत को खिराज तहसीन पेश किया। वफाकी काबीना ने वापडा के ज़ेरे इंतज़ाम अहम डैम्स और हाइड्रो पावर मनसूबों की हिफाजत के लिए खुसूसी सिक्योरिटी फोर्स के क़याम के लिए वापडा सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 2025 की कानून साजी की उसूली मंजूरी दे दी। वफाकी काबीना ने इक़्तिसादी राबिता कमेटी के 2 अक्टूबर 2025 के इजलास में किए गए फैसलों की तौसीक कर दी। तहरीक इंसाफ का पंजाब की स्टैंडिंग कमेटियों से इस्तीफे देने का फैसला। PTI का पहला इस्तीफा आ गया। PTI के शेख इम्तियाज महमूद कायमा कमेटी बराए लोकल गवर्नमेंट और कायमा कमेटी बराए SNGAD से मुस्ताफ़ी हो गए। शेख इम्तियाज महमूद ने अपना कायमा कमेटी का इस्तीफा स्पीकर ऑफिस भिजवा दिया। शेख इम्तियाज महमूद अपोजिशन के 3 रुकनियत मुअत्तल होने वाले अरकान में शामिल हैं। इस्तीफे के मतन में शेख इम्तियाज महमूद ने कहा कि बानी PTI की हिदायत पर कमेटियों से मुस्ताफ़ी हो रहा हूँ। आज जमहूरियत ज़मी बोस होने को है, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मोइन कुरैशी कहते हैं कि PTI ने हमेशा आवाम की आवाज़ उठाई, लेकिन इसे दीवार के साथ लगाया गया। हमारे 6 MPAs को झूठे मुकदमात में नाअहल कर दिया गया। सैलाब में किसानों के जानवर बह गए, मगर सियासी लोगों को नवाजा जा रहा है। हुकूमती अरकान असेंबली नून लीग के चीफ वहीब राना मोहम्मद अरशद के घर डकैती पर असेंबली में भड़क उठे। DPO ननकाना को बर्खास्त करने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आला सिंध से पाक सऊदी जॉइंट बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन की मुलाकात, मुश्तरका वर्किंग ग्रुप्स के क़याम पर इत्तेफाक। वज़ीर आला सिंध की स्पेशल इकनॉमिक जोन्स के क़याम में सऊदी सरमायाकारों को शिरकत की दावत। मुराद अली शाह ने कहा कि सऊदी हुकूमत सऊदी विजन 2030 के अहदाफ के साथ अहम किरदार अदा कर रही है। सिंध पाकिस्तान की माशी तरक्की का गेट वे बनने के लिए तैयार है। ताउन के तसलसल को यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ शोबाजाती वर्किंग ग्रुप्स ज़रूरी हैं। सऊदी शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद ने कहा कि कराची में सरमायाकारी के बड़े मौक़े हैं। दोनों ममालिक में नई शराकतदारी कायम हो गई। सऊदी वफ्द की गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोई के हमरा पाकिस्तानी ताजिरों से मुलाकात। शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद अल सऊद और गवर्नर सिंध की जानिब से पाक सऊदी परचम कुशाई। मुल्क में इंतहा पसंदाना मनफी सियासत की जगह नहीं। TLP ने एहतजाज के लिए इजाज़त नहीं ली। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान ने फ़लस्तीन का मुकदमा बड़ी बेखौफी और जुर्रत के साथ तमाम फोरम्स पर उठाया है। आलमी फोरम पर 20 निकाती अमन मुआहदा तश्कील दिया गया, जिसमें पाकिस्तान का इनपुट शामिल है। गजा को अमन चाहिए, बयानबाजी नहीं। अगर हमास और गजा ने कबूल कर लिया तो बाकियों को क्या एतराज़ है? इस मौके पर इस तरह के मार्च करना क्या दुरुस्त है? वफाकी हुकूमत ने हमेशा से पुरअमन मार्च और एहतजाज की इजाज़त दी है। कलदम तंजीम के एहतजाज के पेश नज़र रावलपिंडी इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज, डबल सवारी पर पाबंदी आयद। फैज़ाबाद समेत इस्लामाबाद के दाखिल हम हमास की पुश्त पर खड़े हैं। जो फैसला हमास का होगा वो फैसला हम सब का होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का इस्लामाबाद में रैली से खिताब। कहा कि सबकी नजरें पाकिस्तान पर हैं, किसी मगरबी मुल्क के प्रेशर को कबूल ना किया जाए। हमने अनहोनी को होनी करके दिखाया है। शेरों की हुकूमत होगी तो पूरी कौम शेर बन जाएगी। हमास का दफ्तर इस्लामाबाद में होना चाहिए। दीन और दुनिया में आगे बढ़ने के लिए जिद्दोजहद करनी है।
پانی اتر گیا مگر زندگی ابھی تک سنبھل نہیں سکی. سیلاب کی تباہ کاریاں آج بھی جاری, دکھوں کے نشانات اب بھی باقی ہیں. کچے مکانات زمین بوس, فصلیں تباہ, متاثرین بے یار و مددگار پڑے ہیں. متاثرہ علاقوں میں زندگی معمول پر آنے کے بجائے مزید مشکلات میں گھری ہوئی ہے. کہیں بیماریاں پھیل رہی ہیں تو کہیں روزگار ختم ہو چکا ہے. امدادی سرگرمیاں سست اور متاثرین حکومتی توجہ کے منتظر ہیں. دکھ, محرومی اور امید کے بیچ ایک بار پھر انسانیت آزمائش میں ہے. جلال پور پیروالا موٹر وے M5 کا 78 کلومیٹر بند سیکشن 27 دن بعد ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا. موٹر وے کو ملتان شمس انٹرچینج سے جلال پور انٹرچینج تک کھول دیا گیا ہے. ملتان سے شجاباد کے درمیان سفر کرنے والے مسافر موٹر وے پر سفر کر سکیں گے. موٹر وے M5 کا جلال پور سے اچ شریف تک 37 کلومیٹر حصہ ٹریفک کے لیے بند ہے. متاثرہ حصے کا مرمتی کام مکمل ہونے پر ٹریفک کو کھولا جائے گا. اسلام آباد میں سیف سٹی پر سوالیہ نشان, گزشتہ 3 روز سے مسلسل قتل کی وارداتیں, انتظامیہ بے بس. اسلام آباد میں دن دہاڑے فائرنگ سے ایک اور شخص قتل. واقعہ تھانہ نون کی حدود میں پیش آیا. مظاہر شاہ کے بھائی قیصر شاہ کو موٹر سائیکل سواروں نے گولیاں مار کر قتل کر دیا. ملزمان موقع سے فرار ہو گئے. علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا. گزشتہ روز بھی بلو ایریا میں فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی کے ڈائریکٹر لینڈ کو بلو ایریا میں قتل کر دیا گیا تھا. سیکیورٹی مسائل سے بچنے کے لیے آزاد کشمیر انتظامیہ کا اہم قدم. غیر مقامی افراد کے لیے رجسٹریشن لازمی قرار. اجازت نامے کے حصول کے لیے 10 نومبر تک کی مہلت. غیر مقامی کاروباری حضرات کو 1 ماہ کا نوٹس جاری. کام یا کاروبار کی اجازت معتبر مقامی فرد کی تحریری ضمانت سے مشروط. 10 نومبر کے بعد بغیر اجازت نامے کے کام کرنے پر سخت قانونی کارروائی ہوگی.